पता है जगाया किसको चाहता है? जो सो रहा हो। मतलब कोई आदमी सो रहा है, उसको आप ऐसा करके बोलोगे भाई उठ जा, भाई उठ जा, जग जाएगा। लेकिन जो आंख बंद करके पड़ा हुआ है ना, सोने की एक्टिंग कर रहा है, आप उसको जगा नहीं सकते। व्हाट्सएप ग्रुप से इसको खुद को ब्लॉक कर दिया गया, सिर्फ इतनी सी बात पर कि इसने ये पूछा था कि भैया अभिषेक जी, यस जी, ये लोगों का नंबर स्विच ऑफ क्यों है। दूसरा स्टेटमेंट, दिल्ली के 20 लाख लोग यहाँ पैसे लगा रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट, जो कि हाल ही में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो इनके अभिषेक मेंटर हैं, उन्होंने बताया कि 200 लोगों तक को तो कॉलिंग होती है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, और 300 से 400 ऑर्डर पर डे डिलीवर किए जा रहे हैं। तो 100 दिन में 3 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी 200 करोड़ रुपए ऊपर से आगे दे रही है। 2% लोग यहाँ पर ऑर्डर करेंगे तो डेली के 40,000 ऑर्डर होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस कंपनी से इन्होंने टाई अप किया है शिपमेंट के लिए, यानी कि जो इनके शिपमेंट्स जाते हैं, उस कंपनी के अंदरूनी जो खबर है उसके हिसाब से इन वेयरहाउस के बारे में पूछा तो फर्जी वीडियो पोस्ट कर दिया। जब कभी इनके ओनर की बात करो तो हमेशा कहते हैं कि मलिक सलाह इनका सीईओ है। पहले पीआर में कुछ और बता रहे थे कि इंडिया में हमने यहाँ कोलैबोरेट किया है, फिर कह रहे हैं कि हमने उनको खरीद लिया है। हाईबॉक्स इंडिया का तो आपने यूट्यूब चैनल देखा ही होगा ना। क्या हाईबॉक्स वियतनाम का कोई चैनल आपने देखा? नैस्डैक में, मतलब यूएस में जाकर के इनकी शेयर बाजार में लिस्टिंग होने वाली, मतलब जहां पर आपका बिजनेस ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये कंपनी है, इसका वेयरहाउस उत्तर प्रदेश में है और वहां पर इन्होंने जीएसटी ही नहीं लिया है। जून 2024 में इन्होंने कहा कि बैलेंस शीट लाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि वो तो साल पूरा नहीं हुआ था ना जी, जीएसटी तो पे करते होंगे ना। कभी जीएसटी का पोर्टल लॉगिन करके दिखा दो लोगों को कि हम कितना जीएसटी पे करते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को। तो जिनके 20 ऑर्डर दिन के जा रहे हैं उनको कोई घास भी क्यों डालेगा भाई। जो कि अमित भाई ने 300 रुपए वाला पैकेट खोला तो उसमें भी PS5 निकल आया। टैक्स भरेंगे तो वहां क्या शो करेंगे हम, यानी कि टीडीएस ही डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। जिस दिन गवर्नमेंट को पता चलेगा ना, बड़ा वाला बम्बू इनके पड़ेगा कि तुम टीडीएस डिडक्ट किए बिना पेमेंट दे रहे हो लोगों को। मैं तो हैरान हूं, तमाम सारे बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर मैं पर्सनल लोन लेना चाहता हूं, कि भैया यहाँ पर तो रिटर्न 1% पर डे का मिल रहा है। अभी क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि 25 जुलाई को भाग जाएगी, डेडलाइन बता रहे थे, मैंने नहीं कहा था, लोग मेरे नाम पे चिपका रहे हैं, वो अलग बात है। ऐसा इनका खुद का क्लेम है कि 1.5 लाख एम्बेसडर है। भैया 1.5 लाख तो तुम्हारे फॉलोअर नहीं है। बिना वो पायलट के एक विमान उड़ रहा है, किस दिन क्रैश करेगा वो आप समझ लो। अभी वो मिस्ट्री बॉक्स कब क्रैश किया, 15 तारीख को, वो आप देख ही सकते हो। जिस दिन गूगल को पता चला ना कि भैया 20-20 रुपए लेकर के रेटिंग लिखवा रहे हैं वहां पे, तो लात मार करके इनको भगा देंगे। 40 लाख रुपए तो अभी मिले नहीं, क्योंकि मैंने तो पे किए नहीं है और वीडियो भी डिलीट नहीं हुई है। तो अभी कोर्ट के मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि कभी ये कोर्ट में जाके दायर करे मामला और मैं वहां पहुंचूं और मैं बताऊं। मैं तो खुद आतुर बैठा हुआ हूं बताने के लिए कि मैंने इनको स्कैम क्यों कहा। अगर आपने अपना पैसा लगा रखा है, विड्रॉल लेना शुरू कर दो। किसी भी दिन ये कंपनी आई स्पाइस करके धप्पा करके चली जाएगी। आइडेंटिटी ही पूरी तरह से चुराई हुई है। कुछ भी होगा तो शिवरमन को होगा, जयराम शिवरमन, जो कि इसके एक्चुअल डायरेक्टर हैं, जिनका नाम जानबूझ करके इन्होंने अब तक चेंज नहीं कराया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों सबसे पहले तो उन सभी दर्शकों से माफी जो कि दूसरे वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे थे और अचानक से ये 5वीं किस्त आ टपकी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एम्बेसडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, तमाम सारे लोग समय समय पर मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया और बनाइए वीडियो, और बनाइए वीडियो, इनके बारे में सारी बातें खोल करके एक ही वीडियो में रखिए। तो वहीं पर मेरी नजर पड़ी एक और ऐसी ही मिस्ट्री बॉक्स वाली कंपनी पर, जो कि 15 जुलाई को भाग गई। जी हाँ, सेम मॉडल था। कैसे था, क्या था, वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। पॉइंट टू पॉइंट, जो शायद मैंने पहले डिस्कस ना किया हो, पॉइंट टू पॉइंट मैं बाय बॉक्स के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। मेरे नोटिस का क्या हुआ उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और जो मैंने पिछले एलिगेशंस लगाए थे उनका कंपनी की तरफ से क्या जवाब आया, इस पर भी हम बात करेंगे। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि अमित भाई यानी कि क्रेजी XYZ ने एक और वीडियो डाल दी है और उस पे लाखों में व्यूज आ गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई जब 40 मिलियन या 30 मिलियन फॉलोवर वाला बंदा हो, वो कोई वीडियो डालता है तो उस पर आप बिलीव करोगे, या इस टुच्चे से छोटे से इन्फ्लुएंसर जिसके कि कुछ 80-90 हजार फॉलोवर हैं, इसकी बात पर बिलीव करोगे। देखो भैया, पैसा आपका है, लगाना आपको है, तो आप पहले वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। मेरी बात पर कोई बात में कोई तर्क है अगर कोई, तो आप समझिएगा, मानिएगा, नहीं तो फिर जाइए अमित भाई से गारंटी लीजिए इस बात की कि अगर ये कंपनी भी भाग जाती है, बायबॉक्स नाम की कंपनी, हाईबॉक्स नाम की कंपनी, तो क्या अमित भाई आपको पैसे देने आएंगे या नहीं आएंगे, ये पहले वहां जाकर के तय कर लीजिए। ठीक है, अब उनको मिला है पैसा, और जैसा कि मैं ट्रेंड देख रहा हूं, जितने भी इन्फ्लुएंसर का इन्होंने काम किया है, लगभग 2-2 वीडियो सबने बनाई है। हो सकता है ये पुरानी किस्त का ही वीडियो हो जिसका उनको पेमेंट जा चुका है, तो उनको रिलीज करनी ही थी। तो
ऐसे टाइप्स चला करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे मिस्ट्री बॉक्स नाम की कंपनी थी, जो कि सिमिलर जो पद चिन्ह जो इनके हैं, जो इनका मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, इसी मॉडल पे चल रही थी। आप देख सकते हो प्ले स्टोर पे उपलब्ध थी, 4.7 की रेटिंग थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 15 जुलाई को, मैंने 4 जुलाई को एक्चुअली वीडियो बनाया था, शायद उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कहा यार हम भी कहीं एक्सपोज ना हो जाए, तो जो पैसा अभी तक हमने ले लिया है कम से कम वो लेके तो निकल लो। 15 जुलाई को ये कंपनी भाग जाती है। इनका भी टेलीग्राम चैनल था, इनका भी व्हाट्सएप चैनल था। इनके टेलीग्राम चैनल पर 15 जुलाई के पहले तक यही सब बातें चल रही थी कि हमारा विड्रॉल रुक गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, प्लीज देखो, भाग तो नहीं जाओगे, मेहनत का पैसा है, वगैरह वगैरह। और सडनली कंपनी 15 तारीख को इन सभी लोगों को छोड़ के चली जाती है। और कितना नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, इसका देखो आकलन करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका ये क्लेम मई में था कि 1 लाख लोगों ने जो है अब तक मिस्ट्री बॉक्स ओपन कर लिए हैं। जी हाँ, छोटी कंपनी रही होगी क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में थी। नवंबर 2023 में शुरुआत हुई थी और जुलाई में उसका देहावसान हो गया, यानी कि अंत हो गया। उन्होंने भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाइप किया था। हाँ, वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, और ऐसा होता है। अगर आप हाई बॉक्स की ही बात करें तो जब ये अगस्त 2023 में स्टार्ट किया होगा इन्होंने, तो अगस्त से लेकर शुरुआती 4-6 महीने में बड़े कोलैबोरेशन नहीं आए होंगे, क्योंकि उस समय वो वक्त होता है ट्रस्ट गेन करने का। लोगों को विड्रॉल दे दे करके इतना पैसा इकट्ठा कराओ, इन्वेस्टमेंट लाओ, फिर उस इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल करके, क्योंकि करोड़ों का ट्रांजेक्शन डेली का है, उस पैसे को ये लोग इन्वेस्ट करते हैं कहाँ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ में, और वहां से ला करके आपके सामने एक बड़े नंबर की ये बात करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, इनके भी ऑफिस थे जनकपुरी ईस्ट दिल्ली में, कहीं ऑफिस था इनका। आप ये पैम्पलेट देख सकते हो, ये लोग देख सकते हो, वही सारी टी शर्ट्स, वही सारा मॉडस ऑपरेंडी, और तो और उनके कंटेंट तक मैंने देखा कि कॉपीड थे। जेफ बेजोस की बात ये भी करते हैं, वो भी करते थे, वो भी कहते थे कि मिस्ट्री बॉक्स में जो सामान, जब उनसे पूछा गया कि बिजनेस मॉडल क्या है, तो उन्होंने बताया कि मिस्ट्री बॉक्सेस जो है उसमें जो सामान आएगा वो हमने कंपनीज के साथ में, मॉल्स के साथ में और मैन्युफैक्चरर्स के साथ में टाई अप कर रखा है कि उनके जो अनसोल्ड आइटम्स होते हैं उनको चीप रेट में ये उनसे बाय करते हैं और उसको वो मिस्ट्री बॉक्स में देते हैं। और वहां पर भी बकायदा इन्वेस्टमेंट, देखो आंकड़ों पे नहीं चलेंगे, इन्वेस्टमेंट, वीआईपी ग्रुप बनाना, ये करना, वो सब कुछ सेम मॉडल था। अपने इंट्रोडक्शन में ये बताते थे कि भैया ये जो कंपनी है उसका नाम है एमजी ग्लोबल, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर और मलेशिया में है, और करंटली द कंपनी इज फोकस मेनली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मिस्ट्री बॉक्स फॉर इंडियन मार्केट। सबको इंडिया में आके ही बिजनेस करना है। कंपनी का हेडक्वार्टर कहीं और है, लेकिन धंधा करने के लिए उनको इंडिया ही आना है। तो जैसे कि आपने हाई बॉक्स के केस में भी देखा होगा, अगर उनकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से चलें तो पहली स्क्रीन वही आती है कि हमारा हेडक्वार्टर वियतनाम में है और लंदन में हमारा कोई ऑफिस है और उसमें 1000 से लोग ज्यादा काम करते हैं, जो कि लिंक्डइन पे तो दिखाई नहीं देते। हाई बॉक्स के नाम से कुछ भी सर्च कर लो, 1000 क्या 100 लोग नहीं दिखते जो कि वहां पर काम करते हो, इंक्लूडिंग मलिक सलाह, जो भी उनका ओनर बताया जा रहा है, COO बताया जा रहा है। बता रहा हूँ सब डमी है, फिर भी आप समझने की नहीं कोशिश करते तो कोई बात नहीं, मैंने समझा दिया है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपनी जो थी ये भाग चुकी है, वही था 100 दिन में पैसे डबल, सब कुछ सेम था। अब जब आप इनसे पूछोगे ना, सामने वाले हाई बॉक्स वालों से, तो ये कहेंगे कि अरे वो तो हमको कॉपी कर रहे थे, हमारे बाद में स्टार्ट हुए थे, फलाना था, ढिमाका था। भाई देखो, ऐसी फ्रॉड कंपनियों के ओनर्स लगभग सेम होते हैं, जो कि अलग अलग एप्स इस तरह से लाते हैं, मार्केट में चलाते हैं, 4 दिन चलेगी, पैसा लूट लिया, कोई शोर मचा क्या उसमें? नहीं मचा। क्यों? क्योंकि बड़े इन्फ्लुएंसर्स को उन्होंने हायर नहीं किया था, नंबर से हो जाता पता है नहीं। वो खुद ही कह रहे हैं 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें मिस्ट्री बॉक्स ओपन कर चुके हैं। हो सकता है आंकड़ा कम हो, लेकिन यहाँ पर जिसकी बात हम अभी तक के वीडियोस में करते आए हैं, वहां पर आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से एक पुरानी कंपनी को खरीदा गया, और आमतौर पे खरीदा इसीलिए जाता है क्योंकि ये मुखौटा कंपनी होती है, कल को भागने के बाद इन्हें तकलीफ नहीं हो, क्योंकि ये पूरा रेडी टू गो स्टाइल में काम कर। कंपनी जहां पर भी किराए पर ली होगी, सुतरुल्ला के नाम से ही ली होगी, ठीक है ना। पेमेंट गेटवेज भी सुतरुल्ला के नाम से लिए होंगे। कंपनीज की तरफ से जो पेमेंट जा रही है लोगों को, बैंक अकाउंट जो खुले होंगे वो भी सुतरुल्ला के नाम से खुले होंगे, और सुतरुल्ला का डायरेक्टर कौन है? कोई और है। जहां तक ये बात करते हैं कि हम डायरेक्टरशिप चेंज कर रहे हैं, भैया 1 साल हो गया था चेंज करते करते, क्यों नहीं किया? और डायरेक्टरशिप चेंज करने में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय लगता है। जिन लोगों को भी बिजनेस की थोड़ी भी समझ हो, जाके चेक करना, डायरेक्टर का एक फॉर्म 12 होता है, वो आप जाकर के भरिए, और जिस दिन जो भी डेट आपने डिसाइड की है डायरेक्टरशिप चेंज करने की, उससे 30 दिन पहले आप जमा कर दीजिए, आपकी डायरेक्टरशिप चेंज हो जाती है। लेकिन डायरेक्टरशिप यहाँ होगी कैसे? यहाँ पर तो बात ही ऐसे की जा रही है कि उनका काम नहीं है सामने आके जवाब देना। मतलब मलिक सलाह और
शिवरमन जो भी है, उनको उनका काम नहीं है कि वो बाहर आके कोई स्टेटमेंट दे। जब भी कोई नया डायरेक्टर बनेगा तो आपको बता दिया जाएगा। मतलब एक जहाज उड़ रहा है बिना पायलट के, ठीक है, सब कुछ राम भरोसे है। कहते हैं हम तो हैं तुम्हारे सामने भाई। कोई भी कंपनी, उन्होंने एक पिछले एग्जाम्पल में जो मैंने क्वेश्चंस किए थे उसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि भाई मैगी का फाउंडर कौन है। बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा था श्रीमान अभिषेक जी ने कि मैगी का फाउंडर कौन है। तो मैगी का फाउंडर सबको पता है कि मैगी नेस्ले का प्रोडक्ट है, और आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेस्ले के फाउंडर कौन थे और इंडिया में उनके हेड एमडी कौन है। सब कुछ सामने आ जाएगा। और कोई भी कंपनी, उसका कोई भी प्रचार हो, आज महिंद्रा में हम किसको जानते हैं, रिलायंस में हम किसको जानते हैं, शादी.com में हम किसको जानते हैं, कोई भी कंपनी उठा लो आप, कोई भी कंपनी उठा लो आप। आपने शार्क टैंक भी देखा ही होगा, वहां पर भी कंपनीज के सीईओ आके बैठते थे। तो ये कहना कि सीईओ का काम नहीं है, सीईओ से तुम्हें क्या लेना देना, ऐसा कोई भी वैलिड सवाल आप अगर पूछेंगे तो आपको ग्रुप से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम के ग्रुप में हो चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप में हो, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आपको गाली गलौज भी आपके साथ की जा सकती है। और हाँ, मुझको टुच्चा बताने वाले वो भाई साहब जिनके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, वो स्टडी हाई बॉक्स चैनल वाले, मुझे कहते हैं कि मैं छोटा सा हूं और व्यूज के लिए कर। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो जिंदा इसलिए हो, तुम्हारा चैनल तो जिंदा इसलिए है कि उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर करके यहाँ डाल देने का, और उसके बाद उसके रेफरल से 4 पैसे कमा लेने का। और ऐसे रेफरल जिनको तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हारा सब कुछ जो भी तुमने कमाया है आज की डेट में, वो तुम लोगों को बेवकूफ बना करके उनकी वीडियोस डाल करके ही 4 पैसे कमा रहे हो। ठीक है, तो मुझको क्या बताओगे? और आपको बता देता हूं, जिसको नहीं पता हो, इसको खुद को कोई नहीं पूछता। व्हाट्सएप ग्रुप से इसको खुद को ब्लॉक कर दिया गया, सिर्फ इतनी सी बात पर कि इसने ये पूछा था कि भैया अभिषेक जी, यस जी, ये लोगों का नंबर स्विच ऑफ क्यों है। इतना सा सवाल पूछा इसने व्हाट्सएप ग्रुप में और इसको रिमूव कर दिया गया। समझ रहे हो? तो मतलब जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो दूसरे को चिंदी और ये सारी बातें कह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता। और कई सारे इनके एम्बेसडर ऐसे हैं जो कि हितैषी बन करके इंस्टाग्राम पे आए, मुझे अप्रोच किया, खुद ही साले, वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, खुद ही इनसाइट्स ला के दे रहे हैं और उसके बाद खुद ही गाली लिख रहे हैं, खुद ही उल्टी सारी बातें कर रहे हैं सारी। तो यही लोग हैं जो कंपनी की जड़ खोदने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका पैसा लगा नहीं हुआ है। यही लोग हैं जो कि इधर उधर जाके गाली गलौज कर रहे हैं। तो मेरा जो ये वीडियो का पर्पस है वो सिर्फ उन लोगों से है जो अपना पैसा ये सोच करके इसमें लगाने वाले हैं कि नहीं यार, कंपनी जेन्युइन है, विड्रॉल दे रही है, और ये जो एम्बेसडर्स हैं इनकी छत्र छाया में हम भी लाखों रुपए कमा लेंगे। क्योंकि उन्हीं के इंटरव्यूज आप हाईबॉक्स इंडिया के भी जो चैनल पे, ऑफिशियल चैनल पे जाके देखते होंगे, तो वहां पर भी उन्हीं के इंटरव्यूज होते हैं कि हमने इतना कमा लिया, हमने ये ड्रीम पूरा कर लिया, वो ड्रीम पूरा कर लिया। एक वैलिड सवाल पूछना टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, वैसे भी 1 घंटे में एक सवाल पूछ पाते हो, अगर पूछ भी लिया आपने तो आपको तुरंत दबा दिया जाएगा, आपको तुरंत ऐसा जवाब दिया जाएगा जो कि आपको शायद पसंद भी ना आए, लेकिन चूंकि आप उसका रिप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि अगला रिप्लाई आप 1 घंटे में कर सकते हो, तब तक शायद आप भी भूल जाओगे और आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आप चिल्ला भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो आज हम फिर से बात करेंगे, थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनके बिजनेस आइडिया से, क्योंकि हर कोई ये सवाल पूछता है और उसका ये क्या कि ये कंपनी कैसे कमाती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, और उसका जो ये तर्क देते हैं उनके तर्क को समझेंगे। और फिर जो मैं तर्क देने वाला हूं और मैं कुछ अपने इनसाइट्स भी देने वाला हूं, उसको आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप इनसे पूछते हो कंपनी कैसे कमाती है, तो इनका क्या जवाब होता है कि स्टैंडर्ड जवाब है कि अगर कंपनी ने एक 300 रुपए में इन्होंने 10,000 से ऊपर पावर बैंक खरीद रखे हैं, और जो कि कभी दिखते नहीं है वेयरहाउस में, इनका शायद वेयरहाउस इतना बड़ा नहीं है कि 10,000 पावर बैंक रख सकें। तो अगर 300 रुपए में इन्होंने प्रोक्योर भी कर लिया और 100 लोगों ने अगर पावर बैंक, अगर 100 लोगों ने इनकी मिस्ट्री बॉक्स खोले हैं, उसमें से सिर्फ 2 लोग अगर पावर बैंक खरीदेंगे, तो इन लोगों को पर पावर बैंक कुछ 2 पावर बैंक में 1400 रुपए का फायदा होगा, इनका ये कहना है। मतलब एक पावर बैंक में ये 700 रुपए कमा रहे हैं, ऐसा ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आता है इन्हीं की ट्रेनिंग सेशन से कि हमारे 20 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं और ये डेली बेसिस पे 20 लाख से ऊपर लोग जो है वो पैसे लगाते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर 100 लोग मिस्ट्री बॉक्स ओपन करते हैं तो इनको 1400 रुपए का फायदा होता है, यानी कि 2 लोग खरीदते हैं तो 1400, यानी कि एक अगर आदमी खरीद रहा है तो 700 रुपए पर मिस्ट्री बॉक्स का प्रॉफिट इनका कितना है, 700 रुपए, अगर 1000 रुपए वाला मिस्ट्री बॉक्स अगर 100 लोग खोल रहे हैं तो। दूसरा स्टेटमेंट, डेली के 20 लाख लोग यहाँ पैसे लगा रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट, जो कि हाल ही में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो इनके अभिषेक मेंटर हैं उन्होंने बताया कि 200 लोगों तक को तो कॉलिंग होती है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, और 300 से 400 ऑर्डर पर डे डिलीवर किए जा रहे हैं।
ठीक है, यहाँ भी विरोधाभास है, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अपने भी कुछ खुफिया सूत्र हैं। वो ठीक है, ये लोग डिनाई करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, वो सब ठीक है, मानना हो तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने कहा कि 300 से 400 ऑर्डर पर डे इनके जाते हैं, और एक ऑर्डर पे कितना प्रॉफिट है, 700 रुपए का प्रॉफिट है। यानी कि अगर एक दिन की बात की जाए, 400 ऑर्डर पे 700 रुपए के हिसाब से 2,80,000 रुपए का एक दिन का प्रॉफिट है। एक दिन का मुनाफा कितना है, 2,80,000 रुपए का। ठीक है, इनके हिसाब से ये 20 लाख लोगों को पैसा दे रहे हैं, यानी कि 20 लाख लोग रोज इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए 20 लाख लोग डे वन पे 1,000 रुपए लगाते हैं, तो कंपनी के पास आए 200 करोड़ रुपए। कितने आए, कैलकुलेट कर लेना, 200 करोड़ रुपए आए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 100वें दिन पर। शुरू में हम बात ही नहीं कर रहे, हम 100वें दिन पे पहुंच रहे हैं, और हम मान के चल रहे हैं कि पहले दिन से लेकर के और 100वें दिन तक किसी ने कोई पैसा नहीं लगाया। ठीक, तो 100वें दिन पर कंपनी को कितने पैसे वापस करने हैं, 400 करोड़ रुपए वापस करने हैं। ठीक, 200 रुपए कंपनी में लोगों ने लगाए डे वन पे, और डे वन से लेकर के और 100वें दिन तक मैं मान के चल रहा हूं कि कोई भी और पैसा नहीं लगा रहा है, तो कंपनी ने कितने पैसे वापस कर दिए हैं, 400 करोड़ रुपए वापस कर दिए, क्योंकि वो दुगना कर रहे हैं। ये तो मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, क्योंकि वो दुगना तो 100 दिन में वैसे हो रहा है, इसके अलावा जो वीआईपी बोनस, ये बोनस, वो बोनस, मैं तो वो सब हटा ही रहा हूं। तो 200 करोड़ रुपए लेकर के 400 करोड़ रुपए कंपनी वापस कर रही है, यानी कि 200 करोड़ रुपए कंपनी ने लोगों को वापस कर दिए हैं। अब मुनाफा कैलकुलेट कर लेते हैं, इन्हीं के मुंह की बात बता रहा हूं मैं, देखो अपनी तरफ से कोई स्टेट्स नहीं दे रहा हूं। 400 ऑर्डर पर डे यानी कि 700 रुपए पर ऑर्डर, यानी कि 2,80,000, मोटा मोटा रख लो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है डेली का। ठीक है, मैं तो और बढ़ा देता हूं, पर डे 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 दिन में कितने का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, 3 करोड़ का। कितना, फिर से बोलो, जोर से बोलो, 3 करोड़ का। तो 100 दिन में 3 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, और कंपनी 200 करोड़ रुपए ऊपर से आगे दे रही है। इसके अलावा मैंने और सारे कॉस्ट और हेड्स नहीं लिए हैं, रिटर्न नहीं लिया, सीए फीस नहीं ली, ऑफिस के किराया नहीं लिया, इन लोगों की चंगू मंगू की सैलरी नहीं ली, और ये इन्फ्लुएंसर्स को जो बड़ा बड़ा पैसा जा रहा है वो भी नहीं लिया, वीआईपी नहीं लिया, बोनस नहीं लिया, कुछ भी नहीं ले रहा हूं। मतलब 200 का 400 करने में इनको खुद कितने का घाटा है, यानी कि 200 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी जेब से दे दिए, उसमें से इनको आए थे खाली 3 करोड़ रुपए। तो यार गणित समझो, अगर मूर्ख नहीं हो तो गणित समझो। अगर 20 लाख लोग इनके हिसाब से जो कैलकुलेशन बता रहे हैं, अगर रोज यहां पर आके बिजनेस कर रहे हैं, और इनके हिसाब से अगर 2% लोग यहां पर ऑर्डर करेंगे, तो डेली के 40,000 ऑर्डर होने चाहिए। कहां है अकल तुम लोगों की, घुटनों में सोचते हो क्या? और चलो 400 का दावा तो इनका है। अब मैं आपको बताता हूं, जिस कंपनी से इन्होंने टाई अप किया है शिपमेंट के लिए, यानी कि जो इनके शिपमेंट्स जाते हैं, उस कंपनी के अंदरूनी जो खबर है उसके हिसाब से इनके डेली के 15 से 20 ऑर्डर्स हैं। ये और गंभीर बात है, ये और बड़ा झूठ है। मतलब जो मैं 3 लाख रुपए डेली का प्रॉफिट बता रहा था वो भी सच नहीं है, वो तो ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। और इन्होंने, देखो बातों बातों में सच निकल आता है, इन्होंने कहा था कि हाँ एक समय था जब डेली के 15-20 ऑर्डर थे। उन्हीं की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डेड है, यहाँ इसलिए नहीं प्ले करूंगा क्योंकि वो कॉपीराइट का झंझट पहले ही कर रहे हैं ये लोग, इतने सारे नंबर लगा रखा है रोज कॉपीराइट का, वो यूट्यूब रिजेक्ट करता रहता है। तो आपको अगर चाहिए तो मैं वो वीडियो की क्लिप दे दूंगा। इन्होंने खुद अपनी मीटिंग में कहा था कि एक समय था जो हम 15-20 ऑर्डर करते थे, आज हम 300 से 400 ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लो, अगर 20 लाख लोगों को इनको हैंडल करना है और अपने आप को प्रॉफिटेबल भी दिखाना है, तो मिनिमम 400 ऑर्डर तो 40,000 ऑर्डर तो होने चाहिए थे। नहीं है 40,000, 400 ऑर्डर है, और ये 40,000 कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि आपको खुद पता है कि आप जितने भी यहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, वो ऑर्डर क्यों प्लेस करते हो और कौन करता है? जो कि एम्बेसडर है, जिसने पैसे कमा लिए हैं, कभी मूड में आया एक आध ऑर्डर कर दिया तो कर दिया, नहीं तो वो ऑर्डर नहीं करता। कोई भी यहाँ पर कोई बेवकूफ नहीं है जो रेलवे स्टेशन में 10-10 रुपए की बोतल अगर 12 रुपए की बिक रही हो ना, तो कत्ल हो जाते हैं यहाँ पर। और ये 500 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेचेंगे, कोई मूर्ख खरीद लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इंडिया का जो कस्टमर है वो कितना ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, इसका आप एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ पर कई लोगों को मैंने देखा है जो 1000 रुपए में कोई चीज अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, और वही चीज अगर 980 रुपए की किसी और प्लेटफॉर्म पे है, तो बंदा क्या करता है, 980 वाले को ऑर्डर कर देता है और 1000 रुपए वाली चीज कैंसिल कर देता है। भले ही सेलर को इसका नुकसान हो रहा हो, लेकिन बंदा आप नहीं देखता है कि भाई मेरे को यहाँ पर 980 रुपए की चीज मिल रही है। और ऐसे समय में इनका ये कहना कि मैं 500 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेचूंगा, तो भाई साहब आप समझ सकते हो कि इस तरह का बिजनेस मॉडल कैसे सस्टेन कर सकता है, जब आप सीधे सीधे Amazon और फ्लिपकार्ट से अपनी बराबरी करते हो और बताते हो कि हम उनसे भी
आगे हैं इस मामले में। हम वेब 3.0 यानी कि ई कॉमर्स 3.0 के रेंज में चल रहे हैं, जैसा कि वो मिस्ट्री बॉक्स वाले भी चल रहे थे जो कि 15 जुलाई को भाग गए। ठीक है, वेयरहाउस के बारे में पूछा तो फर्जी वीडियो पोस्ट कर दिया। जब कभी इनके ओनर की बात करो तो हमेशा कहते हैं कि मलिक सलाह इनका सीओओ है। पहले पीआर में कुछ और बता रहे थे कि इंडिया में हमने यहाँ कोलैबोरेट किया है, फिर कह रहे हैं कि हमने उनको खरीद लिया है। जब भी मलिक सलाह के बारे में पूछो तो एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट दी जाती है हमेशा ग्रुप में, सबसे कहा जाता है कि ये हमारे ओनर हैं, सिवाय एक फोटो के जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इन्होंने पीआर यानी कि पैसा खर्चा करके छपवाई है, उसके अलावा कोई भी फोटो नहीं दिखती। यानी कि घूंघट के पीछे से कंपनी का सीईओ काम कर रहा है। कहते हैं कि वियतनाम जो है वहां पर इसकी कंपनी चल रही है, जीरो बिजनेस है वियतनाम में, आप खुद जाकर के देख लो। हाईबॉक्स इंडिया का तो आपने यूट्यूब चैनल देखा ही होगा ना, क्या हाईबॉक्स वियतनाम का कोई चैनल आपने देखा या हाईबॉक्स यूएसए का कोई चैनल देखा? ये लोग कहते हैं कि ये बहुत जल्दी ही आईपीओ लाने वाले हैं नैस्डैक में, मतलब यूएस में जाकर के इनकी शेयर बाजार में लिस्टिंग होने वाली है। मतलब जहां पर आपका बिजनेस ही नहीं है, जीरो बिजनेस है, और वहां पर ये कंपनी जो है लॉन्च भी नहीं हुई है, और लॉन्च होने के पहले ही ये कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे जाकर के वहां के स्टॉक मार्केट में जाकर रजिस्टर हो रहे हैं। और उसके बाद भी लोग भी इनकी बातों को मान रहे हैं। इनके एम्बेसडर जो बोल देते हैं, लोग उन बातों को आराम से हजम कर जाते हैं। फंडिंग के मामले में मैंने आपको बताया ही था, पहले 30 मिलियन फंडिंग बोल रहे थे, अब इन्होंने कहा 50 मिलियन की सीरीज बी की भी फंडिंग मिली है। कहां से मिली है कुछ नहीं बताते। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया ही था, एक्सपोज किया था कि एमेरिस फाइनेंशियल, जिसके नाम से ये लोग सारी मार्केटिंग करते हैं, उस नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है और ना ही किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट मिला है। मान लो मिला भी है तो ये दोनों मिलाकर के $80 मिलियन, जो कि लगभग 600 करोड़ रुपए होता है। तो भैया 200 करोड़ रुपए तो हर 100 दिन के साइकिल में ऐसे नुकसान हो रहा है इनका। मतलब 100 दिन का साइकिल अगर चल जाता है, पहले दिन जैसा मैंने बताया था आपको कैलकुलेशन कि 200 करोड़ अगर पहले दिन आए हैं तो 100वें दिन 197 करोड़ का तो लॉस हो ही रहा है ना इनको। तो 600 करोड़ रुपए इनके कब तक गायब हो चुके होंगे, अभी तक तो कोई इसका आता ही पता नहीं होगा। तो उस फंडिंग का भी कोई लेना देना यहाँ पर है नहीं, क्योंकि फंडिंग कुछ मिली ही नहीं है इसमें। आपको लगता है कि एम्प्लॉइज के नंबर हैं आपके पास, किसी भी एम्प्लॉय का पर्सनल नंबर आपके पास नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये सारे कॉर्पोरेट नंबर हैं जो कि सूत्रुला के नाम से लिए हुए नंबर हैं। जिस दिन ये स्विच ऑफ होंगे आपको ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा कि आप इनमें से किसी को पकड़ करके इनसे बात भी कर सको। अब बात करते हैं जीएसटी की। सबसे पहले तो इस कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु का जीएसटी है। उत्तर प्रदेश में ये कंपनी है, इसका वेयरहाउस उत्तर प्रदेश में है और वहां पर इन्होंने जीएसटी ही नहीं लिया है। अगेन ये एक इलीगल एक्टिविटी है। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चल गया कि ये उत्तर प्रदेश में बैठ करके बिना यूपी के जीएसटी के, यानी कि तमिलनाडु के जीएसटी के साथ में यूपी से बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि यूपी जीएसटी को लॉस हो रहा है। 9% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और 9% सेंट्रल को जा रहा होता है। तो तमिलनाडु के केस में सेंट्रल को तो मिल रहा है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और आपको बता देता हूं, जब भी कोई परचेज ये करते होंगे, जो भी इन्वेंट्री थोड़ी बहुत इनके पास है 150 पीस दिखाने के लिए, वो सूत्रुला के नाम पे करते होंगे। तो जीएसटी किस चीज का डाल रहे हैं, कहां का डाल रहे हैं? तमिलनाडु का। शिपमेंट कहां आ रही है? यहां आ रही है। ई वे बिल कैसे बनता है, क्या बनता है, ये कैश का धंधा कर रहे हैं, लोकल मार्केट से खरीद रहे हैं, कोई कुछ नहीं जानता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जीएसटी की। और यहीं पर बहुत सारे लोग ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका कि ऑब्वियसली इनके पास कोई जवाब नहीं होता। पहले कह रहे थे कि जून 2024 में बैलेंस शीट आएगी। बहुत लोगों ने पूछा बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। जून 2024 में उन्होंने कहा कि बैलेंस शीट लाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि वो तो साल पूरा नहीं हुआ था ना जी, तो इसलिए अब अगले साल आएगा 2025 में। मतलब देखिए आपको कितनी आसानी से मूर्ख बना देते हैं और आप बन के चले जाते हैं। बैलेंस शीट जो बनती है वो फाइनेंशियल ईयर की बनती है। ऐसा नहीं कि 6 महीने अगर बिजनेस हुआ है और 6 महीने नहीं हुआ है तो बैलेंस शीट ही नहीं बनेगी। ये भी आपको बेवकूफ बनाने के लिए एक तर्क दिया जाता है। और मैं यहीं से आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर इन्होंने इतना बिजनेस किया है जैसा कि क्लेम कर रहे हैं और बैलेंस शीट नहीं दिखा रहे हैं, तो भैया जीएसटी रिटर्न तो फाइल करते होंगे ना, जीएसटी तो पे करते होंगे ना। कभी जीएसटी का पोर्टल लॉगिन करके दिखा दो लोगों को कि हम कितना जीएसटी पे करते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को। तमिलनाडु को ही करते हो, चलो दिखा दो। उससे एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि तुम कितने पैसों का धंधा ई कॉमर्स का करते हो, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस ई कॉमर्स का है ही नहीं। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे क्या जवाब होंगे, वही वाहियात से जवाब होंगे कि हम इसको क्यों दिखाएं, ये तो टुच्चा सा यूट्यूब। अगर टुच्चे से हैं तो तुम फिर ये लीगल क्यों खेल रहे थे? अगर टुच्चे से हैं तो इग्नोर कर देते, गाली गलौज करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जो झूठ होता है वो 100 होते हैं लेकिन सच हमेशा एक होता है। और जो सच है वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। अगर मेरे किसी सवाल का जवाब इनके पास हो तो आप मेरे पास प्रूफ के साथ लेकर के आना।
मुझसे मत प्रूफ खेलना, मेरे को जो बताना था मैं आपको बता चुका हूं। अगली बात करते हैं आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं कि भैया कुछ भी खरीदो आउट ऑफ स्टॉक है, पैसे रिफंड हो जाते हैं। आउट ऑफ स्टॉक क्यों नहीं होगा? मैंने आपको वेयरहाउस वाली बात बताई थी जिस पर कि इन्होंने पर्दा डाला। इन्होंने कहा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना उनके डायरेक्ट कंपनी के साथ टाई अप है। अबे 20-20 प्रोडक्ट तुम दिन के शिप कर रहे हो और कोई कंपनी तुमसे टाई अप कर लेगी? यहाँ हजारों प्रोडक्ट्स जो होते हैं अमेजोन वगैरह में, वहाँ सेलर मॉडल चल रहा होता है। कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इन्होंने या तो अपने वेयरहाउस डाले होते हैं या फिर सेलर के एंड से वेयरहाउस ये मैनेज करते हैं। और कई जगह पर जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, जैसे कि जिन ब्रांड्स के साथ इन्होंने बताया कि काम करते हैं, वहां पर तो बकायदा अमेजोन फ्लिपकार्ट के बंदे दिन भर बैठे होते हैं उनकी शिपमेंट को स्कैन करने के लिए, क्योंकि हजारों में शिपमेंट्स जाती हैं। तो जिनके 20 ऑर्डर्स दिन के जा रहे हैं उनको कोई घास भी क्यों डालेगा भाई, ये बताओ पहले। और आज तक कोई ऐसा है, वो अमित भाई को छोड़ दो बिकॉज ही इज वेरी लकी, जो कि अमित भाई ने 300 रुपए वाला पैकेट खोला तो उसमें भी PS5 निकल आया, 500 वाला खोला उसमें भी महंगा आइटम निकल आया, जितने भी ये बॉक्सेस खुल रहे थे उसमें महंगे आइटम मिल रहे थे। अमित भाई के अलावा जितने भी और इन्फ्लुएंसर जिन्होंने सेम पिच पर एक वीडियो बना के रखी हुई है, उसके अलावा आप में से इतने सारे लोग हैं एक साल से मिस्ट्री बॉक्स खोल रहे हैं। कितने लोग हैं जरा कमेंट में आके बताना कि हमको भैया मिस्ट्री बॉक्स में रेयर आइटम मिला है। अभी इन्होंने नया चालू किया है नाटक रेयर आइटम का, वो भी उन लोगों को मिलता है जो इनके खुद के लोग हैं, इसके अलावा किसी को नहीं मिलता है। इसकी शिकायतें लगातार लोग टेलीग्राम पर करते हैं और वहां पर उनको जवाब में वही मिलता है, रिस्ट्रिक्शन। उनको कमेंट डिलीट कर दो उनके और उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो। अगला पॉइंट है, किसी एक बच्चे ने बड़ा वैलिड सवाल पूछा था। उसने कहा भाई हम टैक्स भरेंगे, मान लीजिए हमने पूरे साल में 5 लाख रुपए तुमसे ले लिया, 10 लाख रुपए तुमसे कमा लिए, टैक्स भरेंगे तो वहां क्या शो करेंगे हम? तो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस शो कर देना। अरे देखो, सबसे पहली बात क्या होती है, जब भी आपको कहीं से पेमेंट मिलती है ना, कहीं से भी मिल रही हो, तो उसमें TDS डिडक्ट होता है। कहीं 1% होता है तो कहीं 10% होता है। TDS डिडक्ट क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि कोई भी कंपनी किसी को पेमेंट कर रही है, उसका पैन कार्ड ले रही है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने पेमेंट किया, तो वो सरकार को बताते हैं कि हमने इतना पैसा इसको दिया है, 1 लाख रुपए दिए हैं, तो उसका जो 1% TDS है वो काट करके मैं सरकार को जमा कर दूंगा। तो सरकार के नॉलेज में भी आ जाएगा कि इस आदमी को 1 लाख रुपए मिले हैं। और यहाँ पर ये जो 5% दे रहे हैं वो TDS नहीं है। जो 5% ले रहे हैं ना, वो प्लेटफॉर्म कॉस्ट है। मतलब जब आप विड्रॉल मांगते हो तो ये 5% कट कर लेते हैं, तो वो TDS नहीं, इन्होंने खुद क्लैरिफाई किया है बकायदा। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, टेलीग्राम पर लोगों ने पूछा कि क्या वो TDS है, इन्होंने कहा नहीं, वो प्लेटफॉर्म कॉस्ट है। यानी कि TDS ही डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट के साथ एक बहुत बड़ा झोल है ये। जिस दिन गवर्नमेंट को पता चलेगा ना, बड़ा वाला बम्बू इनके पड़ेगा कि तुम TDS डिडक्ट किए बिना पेमेंट दे रहे हो लोगों को। यानी कि सरकार को पता ही नहीं है कि इतने सारे लोग, अगर ये 20 लाख क्लेम कर रहे हैं, कि 20 लाख लोग जो है वो किसी कंपनी से पैसे ले रहे हैं बिना TDS दिए हुए। TDS कट नहीं रहा है, सरकार के पास तक इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, और नहीं जा रही है इसी वजह से ये सरकार का भी रेवेन्यू लॉस है। क्योंकि वो आप अपने प्रॉफिट में दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बैंक स्टेटमेंट जब मैच की जाएगी तो आपसे जरूर पूछा जाएगा भैया ये पैसा कहाँ से लेकर के आए हो। तो एक ये भी अहम नियम है जिसका ये लोग यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये भी आपको समझा देता हूँ, अगर दम है तो सवाल पूछ करके देखना, रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। मैं तो हैरान हूँ, तमाम सारे बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर मैं पर्सनल लोन लेना चाहता हूँ, कि भैया यहाँ पर तो रिटर्न 1% पर डे का मिल रहा है और पर्सनल लोन तो मुझे इतने % का देना है, तो क्यों ना मैं वहां से पैसा निकाल करके यहाँ लगा दूं। और इनके एम्बेसडर जो है वो बड़ी खुशी से कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल लगाओ यार, यहाँ तो पैसा आपका दुगना हो जाएगा। तो भैया ऐसी गलती मत करना, किसी भी दिन ये कंपनी धप्पा बोल के चली जाएगी, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, और आपका इसमें लाखों रुपए फंस जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसा भी शिकायत किया बीच में, कुछ लोग आए, उन्होंने बताया, एम्बेसडर्स थे, उन्होंने बताया कि हमारे पैसे गायब हो गए। मतलब हमने जमा किए थे मान लीजिए 30,000 रुपए और हमारे उसको बढ़कर के इतने पैसे हो गए थे, और एक बार देखा कि कहीं 2,000 गायब हैं, कहीं 1,000 गायब हैं, और मेंटर से भी बात कर रहे हैं, वो लोग भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी भी कुछ शिकायतें आई हैं। देखो, मैं जो मुझे बताया, लोगों ने स्क्रीनशॉट दिखाए, वीडियोस तक प्ले करके दिखाए हैं अपने, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप लोगों में से भरोसा नहीं होगा तो उसके बारे में भी आगे बात कर लेंगे, और अगर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी इन्होंने एक नया नाटक चालू किया, उस सिटी टूर का नाटक। उसमें भी क्या है, उसमें भी ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि भैया इतने % तुम बियर करो कॉस्ट, इतने % हम बियर करेंगे। ये सब लोगों को भरोसे में लेने के लिए किया जा रहा है। अभी क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि 25 जुलाई को भाग जाएगी, डेडलाइन बता रहे थे,
मैंने नहीं कहा था, लोग मेरे नाम पे चिपका रहे हैं वो अलग बात है। मैंने ये नहीं कहा था, कभी भी कोई डेट नहीं दी थी, क्योंकि इनकी डेट हो ही नहीं सकती यार। इनकी डेट मैंने बताया ना कि जब डे 1 पे 200 करोड़ आए थे तो डे 2 पे भी 200 करोड़ आए थे, 3 पे भी आए थे, 4 पे भी आए थे। तो जो पैसे का विड्रॉल जो दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? जेब से नहीं दे रहे। वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इनका फॉर्मूला बताया था ना, बिजनेस मॉडल, उसमें क्या था? पहले दिन 200 आए थे, दूसरे दिन भी तो आए, तीसरे दिन भी तो आए, तो ये साइकिल बन गई। तो जब विड्रॉल देना है तो जो अगले दिन जो पैसे आए उससे विड्रॉल दे दिया, फिर उसके अगले दिन जो आए उससे दूसरे को विड्रॉल दे दिया। तो ये साइकिल पूरी ऐसी चलती रहती है। और एक समय ऐसा आता है, चूंकि इन्होंने एम्बेसडर बना रखे हैं, ऐसा इनका खुद का क्लेम है कि 1.5 लाख एम्बेसडर है। भैया 1.5 लाख तो तुम्हारे फॉलोअर नहीं है ना, इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख है ना, यूट्यूब पर 1.5 लाख है और ना टेलीग्राम पे 1.5 लाख है। कम से कम एम्बेसडर्स को तो बोलो कि आकर के तुम्हारे यूट्यूब चैनल को इतने सारे, आप सोचो 40-40 मिलियन वालों के साथ तुम टाई अप कर रहे हो, बिलियंस में इतने व्यूज हो गए, तुम्हें कोई क्यों नहीं फॉलो कर रहा? क्योंकि देखो, जनता सारी की सारी ऐसी नहीं है कि अनपढ़ है, सारी जनता ऐसी नहीं है कि जो कहीं भी मुंह उठा करके पैसा लगा देगी। लोग पढ़े लिखे भी हैं, सही सवाल पूछते हैं, तुम्हारे ग्रुप में भी पूछते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हमेशा उसकी बेइज्जती करते हो, तिरस्कार करते हो और उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते हो। लोग सिर्फ वहां पर इसलिए जुड़े हुए हैं कि भैया कैसा भी मेरा पैसा निकल आए, उसके बाद भागे तो भागे, क्योंकि सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे हैं, वो अलग बात है कि सामने से मुझे गाली दी जाती है, बट पीठ पीछे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी सारे डाउट्स क्लियर हैं कि ये जो मैंने सवाल उठाए हैं, कंपनी उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। कंपनी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, सीधे सीधे बोलते हैं कि हमने डिफेमेशन का नोटिस डाल रखा है जी। हर बात का एक ही जवाब है, अरे वो तो हम लोग, मैनेजमेंट हमारा वो लीगल तरीके से देख रहा। भाई मैनेजमेंट तो ऐसा है कि लीगल नोटिस भेजने वाली फर्म ने मैनेजमेंट को कॉपी ही नहीं किया है कि मेरे सामने पता तो चले कि भैया मैं बात किससे कर रहा हूँ। ना नोटिस में बंदे का नाम लिखा है, ना ईमेल पे उसको कॉपी किया है, मतलब सब कुछ पर्दे के पीछे गेम चल रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कोई भी बिना, मैंने बताया ना कि बिना वो पायलट के एक विमान उड़ रहा है, किस दिन क्रैश करेगा वो आप समझ लो। अभी वो मिस्ट्री बॉक्स कब क्रैश किया, 15 तारीख को, वो आप देख ही सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला, उन्होंने एक नया नाटक शुरू किया आजकल की, आप पोस्ट कीजिए, उस पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, हम सेलेक्ट करेंगे। अब वहां पे हजारों लोग पोस्ट कर रहे हैं, जा जाकर क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कराया जा रहा है? इसलिए कराया जा रहा है कि जो भी बंदा लॉग इन करे मिस्ट्री बॉक्स में आके इनके, तो उसको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दें, क्योंकि नेगेटिव पोस्ट को तो अप्रूव करेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। जैसा कि ये गूगल में करते हैं, प्ले स्टोर में क्या है इनका, आप देखो, इनके जो यूजर्स हैं वो ज्यादातर प्ले स्टोर यूजर हैं। आप यही चीज जाके कंपेयर करना, जो आईफोन के लिए जो यूजर है, ऐप स्टोर है, वहां पर जाके देखो उनकी रेटिंग क्या है, क्योंकि ऐप स्टोर का कोई यूजर है ही नहीं इनके पास में, सारे गूगल वाले हैं। तो गूगल में इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी सुविधा बैठा रखी है, 20-20 रुपए दो और वहां अच्छी पॉजिटिव रेटिंग लिखवाओ, जो कि खुद एक क्राइम है। जिस दिन गूगल को पता चला ना कि भैया 20-20 रुपए लेकर के रेटिंग लिखवा रहे हैं वहां पे, तो लात मार करके इनको भगा देंगे। खैर, बताएगा कौन? आगे बढ़ते हैं। खैर, इन सब चीजों से हमें क्या करना, हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं आने वाला है, इनसे इनकी ऑर्डर काउंट पूछवाओ। मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्लेटफॉर्म खासकर शिप रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, मैं दिखा सकता हूं मेरे किसी दोस्त के लॉगिन को कि भाई ये लो, लाइव सेशन देते हैं ना आपको, इनसे बोलो कि एक लाइव सेशन में अपना डैशबोर्ड खोले, शिपमेंट वाला डैशबोर्ड खोले, अपना खुद का दिखाएं कि कंपनी नाम ये है, डेली इतनी शिपमेंट जा रही है, पिछले 6 महीने की हिस्ट्री दिखाएं कि कितने ऑर्डर ये पर डे शिप कर रहे हैं, आपको सब पता चल जाएगा। और ये नहीं करेंगे, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, ये मुझे लीगल खेल रहे हैं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं भैया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 40 लाख रुपए दो, नहीं तो कोर्ट में आ जाओ। तो कोर्ट में आके लड़ेंगे, तो 40 लाख रुपए तो अभी मिले नहीं, क्योंकि मैंने तो पे किए नहीं है और वीडियो भी डिलीट नहीं हुई है। तो अभी कोर्ट के, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि कभी ये कोर्ट में जाके दायर करें मामला और मैं वहां पहुंचूं और मैं बताऊं। मैं तो खुद आतुर बैठा हुआ हूं बताने के लिए कि मैंने इनको स्कैम क्यों कहा, मैंने इनको फ्रॉड क्यों कहा। 500 रुपए का सामान अगर 1000 रुपए में खरीदना पड़ेगा तो तुम फ्रॉड हो। अगर तुम फर्जी रेटिंग करा रहे हो, तुम फ्रॉड हो। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। अगर तुम एक स्टेट में जहां तुम ऑपरेट कर रहे हो बिना जीएसटी के, तो तुम फ्रॉड हो। एक कंपनी जिसके मालिक का आता पता नहीं, तुम खरीद करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, पीआर में डाल करके बोलते हो कि भैया ये तो हमारी इनके साथ कोलैबोरेशन है। आज जब लोग पूछ रहे हैं तो कह रहे हमने तो खरीद लिया था जी, और कोई सीईओ नहीं है, कुछ नहीं है। जब मैं सवाल करूंगा तो इसका क्या मतलब है? इसका जवाब ये है कि तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है, मान लीजिए मैंने स्कैम कह दिया या फ्रॉड कह दिया, बुरा क्यों लग रहा है भाई? आज मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी या मोबाइल खरीदा, उसको मुझे पसंद नहीं आया, नहीं पसंद आते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, हो सकता है मेरे लिए फिट ना हो, मैंने उसकी बुराई कर दी सरेआम, तो कंपनी मुझ पर डिफेमेशन का केस डाल देगी। भाई चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है। तो जिसको समझ में आ रहा है
समझना। सवाल सारे मैंने आपको बता दिए हैं, इससे ज्यादा मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाहता। आप लोगों को लगता होगा व्यूज के लिए बना रहे हैं, ठीक है यार, हर यूट्यूबर व्यूज के लिए काम करता है, अगर यही सुनना चाहते हो तो ये सुन लो। लेकिन इससे आउटकम लेकर के ये जाना कि अगर इन सवालों में से किसी बात का जवाब नहीं मिल रहा है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी की बात माननी हो तो सेलिब्रिटी की बात मान लेना, फिर रोना जैसे कि वो मिस्ट्री बॉक्स भागी है। या अगर टुच्चे से एक यूट्यूबर की बात माननी है, अगर आपको इस बात में कहीं भी दम लगता है, सपोर्ट कीजिए, पैसा आपका है, मेरा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं कुछ गलत बोल चुका हूं या गलत बोल रहा हूं तो मुझे भी आप हाईलाइट करो। गाली गलौज करोगे तो इस बार तो मैं कमेंट ही अप्रूव नहीं करूंगा। हालांकि मैंने हाई बॉक्स के वीडियो में लोगों को प्रोएक्टिवली जवाब दिया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि पता है जगाया किसको जाता है? जो सो रहा हो। मतलब कोई आदमी सो रहा है, उसको आप ऐसा करके बोलोगे भाई उठ जा, भाई उठ जा, तो जग जाएगा। लेकिन जो आंख बंद करके पड़ा हुआ है ना, सोने की एक्टिंग कर रहा है, आप उसको जगा नहीं सकते। और ये एक्टिंग करने वाले लोग कौन है? मैंने पहले भी बताया था, एम्बेसडर्स हैं, जो कि बकायदा चाहते हैं कि उनकी अर्निंग ना रुके। इसी वजह से वो आप लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि नए लोगों को कैसे कन्विंस करूं, कैसे बनाऊं। फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपने अपना पैसा लगा रखा है, विड्रॉल लेना शुरू कर दो। किसी भी दिन ये कंपनी आइस पाइस करके धप्पा करके चली जाएगी और आपका इसमें लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। डेट वेट की बात मैं नहीं करता, पहले भी नहीं कही थी, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि जब विड्रॉल्स बढ़ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट रुक जाता है तो इस तरह की कंपनी अपना जो भी बचा कुचा साम्राज्य है उसको लेकर के अचानक से गायब हो जाती हैं। और इनको पकड़ पाना इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी ही पूरी तरह से चुराई हुई है। कुछ भी होगा तो शिवरमन को होगा, जयराम शिवरमन, जो कि इसके एक्चुअल डायरेक्टर हैं, जिनका नाम जानबूझ करके इन्होंने अब तक चेंज नहीं कराया। तो इंटेंशन भी समझने की कोशिश करो। सारी मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग बता दी, लोग उसको भी झूठा बता रहे हैं कि फर्जी है। अगर फर्जी है तो एक्चुअल डायरेक्टर को ले आओ ना सामने। घूंघट के पीछे से, पर्दे के पीछे से कब तक काम चलाओगे? तो आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और हाँ, अपने किसी बंदे जो कि इन्वेस्ट करना चाहता हो उनको इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना।